नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अड्डा 34 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो इग्नू यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाई गई है। इसमें एडमिशन्स कब होते हैं, असाइनमेंट कब सबमिट कराने होते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाता है, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, री रजिस्ट्रेशन कब होगा, आपकी सभी बातों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इसके असाइनमेंट कैसे बनाने होते हैं, कहाँ जमा करवाने होते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इग्नू में जो आप एडमिशन लेते हैं वो एक सेशन में आप 2 बार ले सकते हैं। एक सेशन होता है जून का, एक होता है दिसंबर का। जून के फॉर्म ऑलमोस्ट सितंबर तक चलते हैं और दिसंबर के फॉर्म्स ऑलमोस्ट मार्च तक चलते हैं। कभी कभार जल्दी बंद हो जाते हैं लेकिन ऑलमोस्ट चलते हैं। अब आती है एडमिशन की बात। एडमिशन कैसे होगा? अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन चाहते हैं तो आपको अपना 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट ओरिजिनल, आधार कार्ड, और अगर आप एससी स्टूडेंट हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट भी अनिवार्य होगा। अगर एससी सर्टिफिकेट के साथ अगर आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे एससी वाले बच्चों के लिए, तो आपको जो छूट है वो नहीं मिलेगी, रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म, या आपको जनरल के थ्रू अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बात आती है एडमिशन्स की। एडमिशन कब से लेकर कब तक होते हैं? जून सेशन के लिए मैंने आपको बताया, जून का महीना तो पूरा मिलता ही है और डेट एक्सटेंड होती रहती है। इसके लिए आपको अपनी ईमेल आईडी से और अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद अपनी डिटेल फिल करनी होगी, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होंगे, जिसके लिए आपको उचित टाइम मिलेगा, और फीस पेमेंट करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें। एससी वाले बच्चे जो इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे उनके लिए फ़ीस नॉर्मल होती है, 500-600 तक फॉर्म फिल हो जाता है। और जो जनरल के बच्चे हैं उनके कोर्स पर डिपेंड करता है कि उसकी फ़ीस कितनी होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस दोनों कैटेगरी के लिए बराबर होगी, जनरल के लिए भी और एससी के लिए भी। ये तो बात थी एडमिशन तक। एडमिशन मैंने आपको बताया एक सेशन में एक साल में 2 बार होते हैं। एक जून का सेशन होता है और एक दिसंबर का सेशन होता है। एडमिशन के बाद आपके जो मटेरियल हैं वो आपसे पहले ही पूछ लिया जाता है एडमिशन के टाइम पर कि आपको प्रिंटेड मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए। ये स्पेशली जनरल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अगर आप प्रिंटेड मटेरियल चाहते हैं तो आपको 15% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है आपके फॉर्म के अंदर। एससी वालों के लिए फ्री होता है अगर वो प्रिंटेड मटेरियल लेना चाहते हैं तब भी, और नहीं चाहते तब भी। अगर आप प्रिंटेड मटेरियल लेना चाहते हैं तो जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे उसके 1 महीने के बाद आपके घर पे आपकी बुक्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जून सेशन के लिए जो बच्चे होंगे उनके असाइनमेंट, जो जून सेशन में बच्चे फॉर्म फिल करेंगे उनके असाइनमेंट की जो डेट होगी वो 31 मार्च तक होगी। 31 मार्च मतलब जो मार्च के महीने में लास्ट संडे होगा, वहाँ आपको अपने स्टडी सेंटर में जो आपने फॉर्म में सिलेक्ट किया है वहाँ सबमिट करवाने होंगे। प्रिंटेड नहीं चलेंगे, आपको हैंड रिटन ही जमा करवाने होंगे, अपने हाथ से लिखे हुए अपनी हैंड राइटिंग में, और अपने स्टडी सेंटर में जाकर लास्ट मार्च सेशन के लिए, जून सेशन के लिए मार्च तक, और दिसंबर सेशन के लिए सितंबर तक, सितंबर का लास्ट संडे तक आप जमा करवा सकते हैं। और एवरी संडे ही जमा होते हैं, किसी भी स्टडी सेंटर में चले जाएं, एवरी संडे। असाइनमेंट आपको डाउनलोड करने होते हैं इग्नू की वेबसाइट से। हर सेशन के असाइनमेंट जो हैं वो अलग होते हैं, अलग क्वेश्चंस आते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि हर सेशन में क्वेश्चन सेम आएंगे, कभी कभार एक आधा मैच कर जाता है लेकिन ऑलमोस्ट डिफरेंट होते हैं। तो आपको मार्च और सितंबर के महीने में इग्नू की साइट से असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं, डाउनलोड करने हैं पहले, और उसके बाद अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करवाने हैं। और सब्जेक्ट कोड जो आप सिलेक्ट करते हैं केवल उन्हीं का ही सबमिट करवाएं, किसी और का सबमिट ना करवाएं, नहीं तो आपके जो असाइनमेंट मार्क्स जो कंपलसरी होते हैं पास करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट को, तो वो ध्यान रखें आप सब्जेक्ट कोड का विशेष। अब बात आती है कि असाइनमेंट कंपलसरी क्यों है, क्या इसके बिना पास नहीं हो सकते?
असाइनमेंट कंपलसरी हैं, इसके बिना आप किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो सकते। अगर आप एग्ज़ाम में या थ्योरी में अच्छे मार्क्स ले आते हैं तब भी आपको असाइनमेंट में पासिंग मार्क्स चाहिए और पास होना ज़रूरी है, तभी आपकी डीएमसी जो होंगी आपके घर तक पहुंचेंगी। नहीं तो आप थ्योरी में पास हो गए, आपने असाइनमेंट सबमिट ही नहीं करवाए या आप उसमें फेल हो गए तो आपकी डीएमसी आपके घर नहीं आएगी, डाक के द्वारा नहीं आएगी, वो अटक जाएगी। अब असाइनमेंट के बाद बात आती है एग्ज़ाम फॉर्म की, जिसके अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तभी आपका एग्ज़ाम होगा, नहीं तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। एग्ज़ाम फॉर्म का टाइम जो जून सेशन के बच्चे हैं उनका मार्च से स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल तक जाता है, अप्रैल मिड तक जाता है। और दिसंबर सेशन वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे दिसंबर का अपना फॉर्म फिल करते हैं उनके लिए सितंबर तक होता है, सितंबर में स्टार्ट हो जाते हैं, सितंबर की 15 से और अक्टूबर की 15 या 14 तक आपको टाइम मिलता है आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय भी आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना होता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें तो पहले हफ्ते में ही, पहले 7 दिनों में ही, या कोशिश करें पहले दिन ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लें। ऐसा मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें सिलेक्टेड एग्ज़ाम सेंटर होते हैं जो एक लिमिटेड सीटों के साथ पोर्टल पर आते हैं। अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको या आपके द्वारा चुने गए सब्जेक्ट कोड की सीट अगर उस एग्ज़ाम सेंटर में पूरी हो जाती हैं तो वो एग्ज़ाम सेंटर आपको एक्वायर नहीं करेगा, आप उसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो कोशिश करें जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म की डेट्स आती हैं विद इन 1 वीक या विद इन 2 डेज़ आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर दें। उसमें जो फ़ीस है, एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस है वो पर सब्जेक्ट 200 रुपीज़ आपको पे करनी होती है। मान लिया कि आपके फर्स्ट ईयर में अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो आपको 1600 रुपये एग्ज़ाम फॉर्म के रूप में पे करने होंगे। ये दोनों कैटेगरियों के लिए, एससी, ओबीसी, एससी, सभी के लिए सेम है। एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस सभी कैटेगरीज को पे करनी होती है और विद इन टाइम करनी होती है। अब आपने एडमिशन ले लिया, असाइनमेंट जमा करवा दिए, एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, अब बात आती है हॉल टिकट, मीन्स जहां आपको एग्ज़ाम देने जाना है उसके आए एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम डेट से डेट शीट आपको मेंशन कर दी जाएगी, आपके सब्जेक्ट कोड के हिसाब से आप अपनी डेट शीट डाउनलोड कर लें और आपके एग्ज़ाम जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उससे 10 या 15 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड इग्नू की साइट पर अपलोड किया जाएगा, जो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आपके एनरोलमेंट के द्वारा या आपकी लॉगिन आईडी के द्वारा। आपके पास एडमिट कार्ड आ चुका है, अब आती है एग्ज़ाम देने की बारी। तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड कलर्ड हो सके तो कलर्ड में ले लीजिए, नहीं तो ब्लैक एंड वाइट भी चल जाता है। अब बात आएगी आपका आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी ओरिजिनल प्रूफ आपके साथ होना चाहिए। और एक आई कार्ड जो इग्नू यूनिवर्सिटी आपके लिए पोर्टल पर अपलोड करती है वो कंपलसरी है, उसके बिना आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब तक फ़िलहाल जितने भी स्टडी सेंटर हैं उन्होंने स्पेशल हिदायत अपने सेंटरों पर लगाई हुई है। जब आप असाइनमेंट जमा करवाने जाते हैं तब भी वहाँ लिखा होता है कि अपना ओरिजिनल आई कार्ड इग्नू यूनिवर्सिटी द्वारा जो आपको दिया गया है वो साथ लेकर आएँ। असाइनमेंट तो फिर भी सबमिट हो जाते हैं लेकिन आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, किसी कीमत पर आपको एग्ज़ाम देने बैठने नहीं दिया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको एग्ज़ाम के टाइम में, और सेम जैसे आप प्रीवियस एग्ज़ाम देते हैं, 10th में देते हैं, 12th में देते हैं, वैसे ही आपकी आंसर शीट आती है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। और जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, कितने यूनिट्स में से करने हैं, कैसे करने हैं, वो आप अपना केयरफुली पढ़ें पहले एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को, उसके बाद ही अटैम्प्ट करना
स्टार्ट करें। अब आ गई फॉर्म, आपने एग्ज़ाम भी दे दिए, रिज़ल्ट की बारी। रिज़ल्ट कैसे आते हैं? जैसे हमने पहले 10th में या 12th में या किसी अदर यूनिवर्सिटी में, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें क्या है, आपका एग्ज़ाम एक साथ सभी सब्जेक्ट का एक साथ ही आता है ऑलमोस्ट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके 8 के 8 सब्जेक्टों का रिज़ल्ट एक ही दिन पब्लिश हो जाए या आपको दिखाया जाए पोर्टल पर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कभी एक सब्जेक्ट का आता है, कभी 2 का, कभी 3 का, कभी 5 का भी आ जाता है, कभी 7 का भी आता है और कभी 8 का भी आ जाता है। अब रिज़ल्ट आ गया, अब आती है बारी री एडमिशन की, या री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं वैसे इसे। री एडमिशन मतलब आपको फर्स्ट ईयर तो आपका कंप्लीट हो गया, अब आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है। सेम वही चीज़ें, जून सेशन और दिसंबर सेशन आपको माइंड में रखना है। जून में ही, जिन्होंने जून में पिछले साल फॉर्म भरा था, उनका री एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन जून सेशन में ही होगा, और जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में एडमिशन लिया था, उनका री रजिस्ट्रेशन दिसंबर के सेशन में ही होगा। अगला प्रोसेस सेम दोबारा से रिपीट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपकी फिर से बुक्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपसे एग्ज़ाम फॉर्म सॉरी री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। वो क्रेडिट के हिसाब से होते हैं। क्रेडिट आपको आपके पोर्टल पर शो करता है कि कितने क्रेडिट कंपलसरी होते हैं। और सेम वही प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है। आपका एग्ज़ाम फॉर्म, फिर आपके असाइनमेंट, फिर आपका एग्ज़ाम फॉर्म जिसको एग्ज़ाम देने के लिए, और फिर उसके बाद आपके एग्ज़ाम, फिर रिज़ल्ट। सेम ऐसे ही जितने साल का आपका कोर्स है, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो यह 3 साल तक चलेगा, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में मीन्स MA या मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो ये आपका 2 साल तक चलेगा। इसके अलावा कुछ कोर्स सर्टिफिकेट्स के भी होते हैं, 6 महीने का होता है या 1 साल का होता है, जिसमें एक ही बार फॉर्म भरा जाता है। जैसे सेशन का हिसाब होता है, जितने सेशन का, जितने ईयर्स का आपका कोर्स होगा, उतने ही ईयर आपको ये जो एक्टिविटी है, जो ये प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है, वो आपको हर बार उसी तरीके से अपनाई जाएगी, उसी तरीके से उसे दोहराया जाएगा। साथियों, इसके अलावा अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है, आप इसके अलावा कुछ और आपके माइंड में है, आप पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, किसी समय भी पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल पर कमेंट करें और हम आपको जवाब देंगे। इग्नू के फॉरम से रिलेटेड, अगर आपको स्टडी सेंटर से रिलेटेड कोई इशू है, कई बार क्या होता है कि आपने स्टडी सेंटर ले लिया है, वो आपका या आपके फैमिली का वहाँ से तबादला हो गया है, या आप कहीं से आपका एड्रेस चेंज हो गया है, आप कहीं और चले गए हैं, आप अपना स्टडी सेंटर चेंज करना चाहते हैं, तो उसका भी प्रोसेस है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा कि वो कैसे होगा। धन्यवाद दोस्तों।